डोनाल्ड ट्रंप की जुबान फिसल गई या फिर सच खुद दुनिया के सामने आ गया। मेरे ख्याल में 5 हत्यारे मार गिराए गए थे। यह सिर्फ एक जुमला नहीं था, यह एक चमकता हुआ आईना था जो भारतीय मीडिया के झूठ, फेब और गुरूर के चेहरे को बेनकाब कर गया। यह जुमला किसी आम तज्जियाकार या किसी ट्विटर सारफ का नहीं था। यह बयान था अमरीकी सदर डोनाल्ड जे ट्रंप का, वो शख्स जो दुनिया के ताकतवर तरीन ओहदे पर फाइज रहा, जिसकी एक काल पर दुनिया के कई मुल्कों की जंगें रुक जाती हैं और जिसके एक इशारे पर कई हुकूमतें अपनी पॉलिसी बदल देती हैं। ट्रंप ने एतराफ़ किया कि इनके दौरे सदारत में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक इंतहाई संजीदा तसादम हो रहा था, जहां हत्यारे मार गिराए जा रहे थे और इनके बकौल 5 हत्यारे मार गिराए गए थे। ये वो लम्हा था जब भारत की झूठी फिजा, इसका मीडिया का प्रोपेगेंडा और उसकी फौज का गुरूर एक लम्हे में राख हो गया। दोस्तों, अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 2019 का वो मंजर याद करें। पुलवामा हमला, भारतीय दावा, बालाकोट पर नाम निहाद एयर स्ट्राइक और फिर पाकिस्तान का भरपूर जवाब। पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में दुश्मन के हत्यारे मार गिराए। सिर्फ एक नहीं, 2 भारतीय जंगी हत्यारे तबाह किए गए और एक भारतीय पायलट अभिनंदन को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन भारत ने क्या किया? दुनिया के सामने झूठ बोला, अपने मीडिया को हदायत दी। कहो कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, कहो हमने F-16 मार गिराया, कहो कि अभिनंदन हीरो है, मगर झूठ ज़्यादा देर नहीं चलता क्योंकि दुनिया ने खुद देखा। पाकिस्तानी फ़ौज के हाथ में एक जिंदा भारतीय पायलट चाय पीते हुए पुरसकून और एतराफ़ करते हुए कि वो मारा गया था। और अब 2025 ये वो साल था जब भारत ने दोबारा गलती की। इस बार दुश्मन का हौसला ज़्यादा था क्योंकि इनके पास था राफेल, फ्रांस से ख़रीदा गया जदीद तरीन जंगी त्यारा, जिस पर भारत ने फ़ख्र से कहा था ये पाकिस्तान का मुकाबला अकेला कर लेगा। मगर भारत भूल गया था कि जंग सिर्फ हथियार से नहीं जीती जाती, जंग ईमान, हुनर, जज्बे और गैरत से जीती जाती है। पाकिस्तान ने जब देखा कि भारतीय हत्यारे फ़िज़ाओं में दाखिल हो रहे हैं तो पाकिस्तानी शाहीनों ने पर खोल लिए और फ़िज़ा में एक तारीख रकम हुई। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने सिर्फ 2 नहीं बल्कि 7 भारतीय हत्यारे मार गिराए, जिनमें से 4 थे राफेल। जी हाँ, वही राफेल जो भारत की आखिरी उम्मीद थे, वही राफेल जिन्हें भारत ने गेम चेंजर कहा था और वही राफेल जो चंद लम्हों में पाकिस्तानी मिसाइलों का शिकार बन गए। इसके बाद भारत ने हस्बे आदत झूठ बोला, कहा हमने कुछ नहीं खोया, कहा पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, कहा हमारे हत्यारे सब सही सलामत हैं। फिर आया वो लम्हा जिसने भारत के सारे दावों को ज़मीन बोस कर दिया। जब फ्रांस की ऑडिट टीम भारत गई और राफेल हथियारों की गिनती की तो दुनिया चौंक गई। पाकिस्तान जो दावा कर रहा था वो सच साबित होने लगा, वो सच साबित हो गया। और फिर डोनाल्ड ट्रंप का वो जुमला, मेरे ख्याल में 5 हत्यारे मार गिराए गए थे। क्या ये इत्तेफाक है कि इनके अल्फाज भी पाकिस्तान के दावे से मिलते हैं? क्या ये महज एक अंदाज़ा है या वो सच जिसे आलमी ताकतें छुपा रही थी अब खुद ट्रंप की ज़बान से बाहर आ गया? ये कोई साजिश नहीं, ये सच है, वो सच जिसे भारत छुपाना चाहता था और पाकिस्तान दहाइयों से बयान करता आ रहा है। जब भी भारत ने जाहरियत की, पाकिस्तान ने इसे नाक रगड़ने पर मजबूर किया। पाकिस्तान ने सिर्फ हत्यारे नहीं गिराए, पाकिस्तान ने दुश्मन के गुरूर को मारा। पाकिस्तान ने सिर्फ अपनी सरहद नहीं बचाई, पाकिस्तान ने आलमी ताकतों को बताया कि ये मुल्क कमज़ोर नहीं, ये एटमी ताकत है, ये गैरतमंद कौम है और ये कभी सर झुकाने वालों में से नहीं। इस जंग में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, इसके जदीद हथियारों को खाक में मिला दिया, इसके मीडिया के झूठ को बेनकाब किया और सच को दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर से कहलवाया। पाकिस्तान का पायलट, पाकिस्तान का रेडार, पाकिस्तान का मिसाइल और सबसे बढ़कर पाकिस्तानी जज्बा दुश्मन के लिए मौत की घंटी बन गया। भारतीय मीडिया आज भी झूठ बोलता है, चीखता है, वावेला करता है, अपनी अवाम को झूठे ख्वाब दिखाता है, मगर अब इनके पास कोई दलील नहीं रही क्योंकि ट्रंप बोल चुका है, दुनिया सुन चुकी है और पाकिस्तान फतह कर चुका है, फ्रांस ने तस्लीम कर लिया। ये है पाकिस्तान जो खामोशी से देखता है लेकिन जब जवाब देता है तो फ़िज़ा में शोले, ज़मीन में राख और तारीख में फतह छोड़ जाता है। और दुनिया ने देखा, दुनिया हैरान हो गई। जो पाकिस्तान को टेस्ट करना चाहते थे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। वो 1 कदम आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन 10 कदम पीछे चले गए।
ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، کیونکہ میں لاتا ہوں وہ جو سب چھپاتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔